राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपनी पूर्णिमा के दिन की दिनचर्या शेयर करूंगी आप लोग के साथ। यदि थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यहाँ पे सबसे पहले हमें स्नान कर लेना है और गंगा जल और काला तिल मिला के, आज है पूर्णिमा तो हल्दी भी यदि डालें तो और भी अच्छा है, तो हमको स्नान कर लेना है। और इसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जल दे दिया है और धूप दीप जो भी है उसको दिखा देंगे सूर्य भगवान को। और यदि आप परिक्रमा कर पाएँ तो 5, 11 और 3 जैसा आपकी इच्छा हो ऐसा कर सकते हैं। और पूर्णिमा आज रविवार है तो हम तुलसी में जल नहीं देंगे और केले वृक्ष में भी नहीं देंगे, तो फूल और धूप दूर से ही मतलब चढ़ा के पैर छू लेंगे माता रानी की। और यदि शनिवार या सोमवार पड़ती है तो हमें जल ज़रूर देना चाहिए कच्चा दूध डाल के। यदि नहीं पड़ती है तो बस ऐसे ही कर लेंगे थोड़ा सा पूजा माता रानी की। और इसके बाद एक चौकी लगा लेंगे और घर में मतलब जितने भी देवी देवता हैं सबको, मतलब यदि वस्त्र बदल पा रहे हैं डेली वाला भगवान का तो बदल दीजिए। और लक्ष्मी माता है तो उनको ज़रूर स्नान कराइए दूध, कच्चा दूध से या फिर पंचामृत से। और सबसे पहले हमको दीप प्रज्वलित करना है, तो यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है दीप का और उस पर फूल, अक्षत, हल्दी, ये सारा चीज़ें प्लेट में निकाल लेंगे। कभी भी दीपक जो है ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे, इसके बाद फिर कलश की स्थापना कर लेंगे। पूर्णिमा है तो आप मतलब चावल रख के भी उसके ऊपर दीप रख के भी कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नारियल भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका समय हो कि मतलब इतने समय में हम सब कर लेंगे। तो बहुत से लोग चावल रख के उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर देते हैं कलश के ऊपर। और मेरा ये जब पूर्णिमा पे रखाता है तो बराबर घर में रहता है, तो इसलिए हम इसी तरह से रख देते हैं। और कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है, कलश रखने से हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट का निवारण होता है। और आज दोस्तों है रवि पुष्प नक्षत्र भी है, तो हमें लक्ष्मी और गणेश की विधिवत पूजा करनी है। और श्री हरि नारायण की यदि आपके घर में शालिग्राम है तो उनको भी आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। और यदि सुबह में नहीं मिल पा रहा है तो सिर्फ कच्चे दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं। और इसके बाद फिर सबको वस्त्र धारण करा लेंगे, इत्र लगा लेंगे। और लक्ष्मी माता का विशेष पूजा मतलब आज के दिन होता है, तो उनको मतलब जितना भी सुगंधित चीज़ हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी खुश होती हैं तभी हमारे घर में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी को भी वस्त्र धारण करा दिया है। और आज है पूर्णिमा तो ठाकुर जी को मतलब चंदन के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी का भी मतलब टीका करेंगे। और माता लक्ष्मी को भी हल्दी कुमकुम ज़रूर चढ़ाइए पूर्णिमा के दिन। और श्री हरि नारायण की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं अपने ठाकुर जी को। और यहाँ पे लड्डू गोपाल स्नान करके बैठ गए हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग मतलब पूर्णिमा के दिन ही बाल धोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है रविवार तो बहुत सारी महिलाएं मतलब रविवार के दिन बाल ज़रूर धुलती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सिर्फ पानी से धो लीजिए, नहीं तो फिर पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए। और एक दिन पहले तो शनिवार पड़ रहा है तो शुक्रवार को भी आप धो सकते हैं या फिर गंगा जल छिड़क के पूजा कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको मतलब वस्त्र धारण करा देंगे। तो यहाँ रुई मतलब जो होता है, और कलावा का भी वस्त्र चढ़ाते हैं, रुई का भी चढ़ाते हैं। तो रुई में विशेष ध्यान देना कि इत्र थोड़ा सा लगा के तब भगवान को समर्पित करिए, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी के पास में हमें सुगंधित चीज़ ज़रूर रखना है। तो इत्र लगा के माता लक्ष्मी को लगा दिए हैं और श्री हरि नारायण को हल्दी का तिलक लगा दिए हैं। इसके बाद फिर अपने ठाकुर जी को मतलब माला फूल जो भी है वो चढ़ाइए। और लक्ष्मी गणेश, सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, तो लक्ष्मी गणेश को माला पहना दिए, फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद फिर हम भोग लगा लेंगे। तो कुछ मीठा में भोग ज़रूर लगाइए, यदि खीर बन जा रहा तो और भी अच्छा है, नहीं तो मीठे का भोग लगा दी हूँ मैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ खीर बनती है लेकिन शाम को बनती है, तो जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं उस समय खीर चढ़ाते हैं तो बनाते हैं हम लोग, तो शाम को ही भोग लग जाता है ठाकुर जी का। और
आज के दिन पूर्णिमा के दिन हमें भोलेनाथ की भी पूजा विधिवत करनी चाहिए। और यदि आपके घर में कच्चा दूध मिल जाए तो उसमें काला तेल डाल के भगवान शिव की शिवलिंग पे ज़रूर, और भगवान शिव का यदि आप पूर्णिमा का व्रत हैं तो शाम के टाइम पूजा करिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, लाभदायी होता है। तो इसलिए हमें भगवान शिव की शाम को पूजा करनी चाहिए। और ख्याल रहे उस दिन थोड़ा हल्का कलर का कपड़ा हमें पहनना चाहिए। और शाम के टाइम चंद्र को भी अर्घ देना चाहिए। उसमें मतलब एक लोटे में जल ले लेना, काला तिल दूध डाल के, और चंद्रमा को भी अर्घ देना है। खीर का भोग लगाना है और दीपक, एक घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद चंद्र को अर्घ दे के पूजा पाठ कर लेंगे। तो आज है पूर्णिमा, और भोग प्रसादी सब लगाने के बाद, अच्छा चढ़ाने के बाद फिर हम आरती कर लेंगे। कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ लें। पूर्णिमा की कथा यदि आप पढ़ते हैं या मोबाइल से सुनते हैं तो उसको सुन लेंगे। उसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो आरती अपने घर में जितने भी ठाकुर हैं सबकी हमको आरती कर लेनी है, और सबको भोग लगा देना है, सबको प्रसादी चढ़ा देना है। जो भी हो आपके पास, मिश्री, माखन, जो प्रिय चीज़ है भगवान श्री हरि नारायण का, लड्डू गोपाल का, उसको ज़रूर लगाइए। और इसके बाद आरती मतलब अपने भी भगवान को पहले दिखा लेंगे, फिर अपने भी आरती ले लेंगे। और यहाँ पे आरती के बाद पूर्णिमा है तो थोड़ा छोटा सा हवन अपने सुबह की पूजा में ज़रूर करिए। तो यहाँ पे गाय का उबला ले लेना है और उसको थोड़ा सा कपूर दे के जला लेना है। दोस्तों हम लोग लेडीज़ हैं तो लेडीज़ लोग को मतलब घी की आहुति बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आप गणेश लक्ष्मी की 2 बार दे सकते हैं या 5 बार पंच देवता की दे सकते हैं, लेकिन घी की आहुति यदि जेंट्स लोग रहता है तो वही लोग देता है। और थोड़ा सा मतलब जो आता है बाज़ार में हवन सामग्री वही ले लेना है, और उसमें काला तिल ज़रूर मिला लें और घी मिला लें थोड़ा सा। और पहले 9 ग्रहों की गायत्री मंत्र बोल के हम करेंगे, और इसके बाद फिर लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र 11-21 करके डेली की मतलब हवन में हम डाल देंगे। और थोड़ा सा यदि खीर है तो खीर डाल के, नहीं तो फिर मीठा जो लक्ष्मी माता को